तो आज की वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एसएसटी के कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सब करने वाले हैं। कंप्लीट एसएसटी मतलब कि कंप्लीट एसएसटी, कोई भी यहाँ पे एक चैप्टर आप लोगों को नहीं छूटेगा। टर्म वन को लेकर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा चीख के नहीं बोलता, ना ही मैं ज़्यादा काट के बोलता हूँ। जैसे कि लोग चीखने लगते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एकदम काम होकर के, ह्यूमिलिटी के साथ, एकदम विनम्र होकर के बोलता हूँ। भाई देखो, जो सच है आपको सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चीख के बोलूँगा, चिल्ला के बोलूँगा, आप लोग सोचो तभी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा विनम्र होकर के कि बच्चा जो है सुनने लायक रहे, मतलब कि उसके कान ना चीख के मारे फट ना जाए, मैं इस ऐसा काम करता हूँ। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि विनम्र होकर कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, तुम्हें अपने एग्जाम में मिलेंगे, और जब वो मिलेंगे ना, तुम लोग कहोगे कि भाई मैंने काश मैंने कर लिया होता। अगर तुम नहीं करके जाओगे, सोचोगे कि छोड़ दूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम्हें वो क्वेश्चन मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो में एंड तक बने रहो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो तो को हम बिना आ टाइम चुके हैं वेस्ट अपने किए। पीडीएफ पे और यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप लोग के चैप्टर 1 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से, जो कि आपके टर्म 1 में आने वाला है। और ये क्वेश्चन जो है ना, वो मेरे द्वारा तैयार नहीं करे गए हैं, ये क्वेश्चन तैयार करे गए हैं टॉप के टीचर्स द्वारा। बहुत टॉप के टीचर्स आप लोग के, वो सब बैठ करके आप लोग के इन क्वेश्चन को तैयार करें। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, बाहर से कोई मार्केट से किताब ले होगी ना, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितने कि आप सभी लोग के ये क्वेश्चन होने वाले हैं डेफिनेटली। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का, Name the French artist who prepared a series of 4 print visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics। इसके 4 ऑप्शन है। सबसे पहला मैजिनी, सेकंड है आप लोग का नेपोलियन, थर्ड है आप लोग का फ्रेडरिक सोरियो, और आपका आखिरी ऑप्शन है मेटरनिक। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोग का सी, फ्रेडरिक सोरियो, जो कि आप लोग को यहाँ पे याद कर लेना है। अब देखो, मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम नहीं देने वाले, हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, उसके आंसर देखेंगे। एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, कोई भी डाउट होता है ना तुम्हें, एक शब्द में भी डाउट होता है, स्क्रीनशॉट लो, मेरे को सेंड कर दो इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं तुम्हारे पर्सनल डाउट को क्लियर करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप सोचो कि एक एक पॉइंट को समझाते चलो, यहाँ पे यार देखो टाइम बहुत कम है, मेरे पास भी बहुत कम टाइम है क्योंकि मैं चला गया था गाँव, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे आता है, विच कलर वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फ्लैग ऑफ जर्मनी। अब इसका आंसर आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ग्रीन, ब्लैक, रेड और गोल्ड। इसमें आप लोग का जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोग का ए, मतलब कि ग्रीन। ग्रीन आप लोग का इसका आंसर होगा। लिखते चलो या फिर कॉपी में लगाते हुए चलो, या फिर अभी देख लो, उसके बाद आप लोग रोक रोक के पॉज करके जो है सारे क्वेश्चन लिख लेना। थर्ड आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ला पार्ट्री। अब इसका जो ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, पहला दिया गया था सिटीजन, द मदरलैंड, द फादरलैंड, द ब्रदरलैंड। तो आप सभी लोगों को सीधा याद कर लेना है, इसका आंसर है आप लोग का दी फादरलैंड। ठीक है, दी फादरलैंड आप लोग का इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है, व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो कब हुआ था। तो आप सभी लोग जानते हो कि कब हुआ था, 1798 में ना, 1789 में शायद, 1779 में ना, 1797 में नहीं। तो आप लोग को यहाँ पे एलिमिनेट कर देना। सबसे पहले तो 1798 तो हो ही नहीं सकता, 1798 में तो हुआ ही नहीं था। और अगर आप लोग सोचो 1797 में, तो ना तब भी नहीं हुआ था। 1779 में नहीं हुआ था, 1789 में आप सभी लोग का हुआ था। तो यार देखो, ये सब बातें आप लोग को याद करनी है। और कभी भी आप सभी लोग ना डाउट मत होना, यही मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ, सैम्पल पर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, आपको तुक्का लगाने की ट्रिक ऑटोमेटिक पता चल जाएगी कि यार इन सब ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं और कौन सा ऑप्शन को हमें रखना चाहिए जो कि हमें लग रहा है कि यार बहुत हाई चांस है आंसर होने के। इसका अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है, व्हेन वाज सिविल कोड इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। सिविल कोड आप लोग का कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1803 में, पता नहीं, 1804 में, आई डोंट नो, 1805 में, 1806 में, बताओ, नहीं पता। 1804 में, 1804 में आप लोग का जो है वो फ्रांस के अंदर आप लोग का सिविल कोड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1804 में। मैं आप सभी लोगों को पहले मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी यहाँ पे जो है गैस करते चलना। आपको कॉपी पेन लेकर के अभी नहीं बैठना, आपको सिर्फ गैस मारना है कौन सा ऑप्शन हो सकता है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं पॉज करके देखो, लेकिन आप लोग आंसर को जरूर गैस करना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का छठा, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेबिसाइड। ठीक है, इसका आंसर, इसका ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे डी 3 दिए गए, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन मैं आप लोग को डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका ऑप्शन है आप लोग का आंसर जो करेक्ट है वो सी है, ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल पीपल ऑफ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट ऑफ रिजेक्ट और प्रपोजल। ठीक है, ये आप लोग का इसका करेक्ट आंसर है, छठे वाले का आंसर। ये आप लोग देख लेना, अगर आपने पहले गेस कर लिया तो बहुत बढ़िया है। सातवां आप लोग का जो क्वेश्चन है वो है आप लोग का, ट्री ऑफ लिबर्टी वाज प्लांट इन ज़ेब्रकन, नेम द कंट्री वेयर ज़ेब्रकन इज लोकेटेड। तो आप सभी लोग को बताना है कि ये जो कंट्री है वो आप लोग की कहाँ लोकेट करती है। ये कंट्री आप लोग की लोकेट करती है जर्मनी में। ठीक है, ये भी आपका आंसर जो है वो इसका करेक्ट है। आठवां क्वेश्चन है आप लोग का, व्हेन डिड ग्रीक वॉर ऑफ
इंडिपेंडेंस बिगिन, ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस कब हुआ था? तो आप सभी लोग को इसका आंसर जो है वो बहुत ही सिंपल सा है, 1821 में। देखा, इतने तेज होते हैं आप सभी लोग के एल जो क्वेश्चन देने वाले, ऑप्शन देने वाले, बाबू इतना सटा के दिया है ना, 1821 का पता ही नहीं चलेगा। 1822, 1820, 1819 एकदम सट सट के सारे साल दे रखे हैं। तो भाई देखो, बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, डेट्स पे ज़्यादा फोकस करना। तो याद रखना, इंडिपेंडेंस बिगिन कब हुआ था ग्रीक में, ग्रीक वॉर में, ठीक है। तो 1821 में, याद रखना, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय लिबर, लाइबर, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का है फ्री, ए। इसका आंसर है आप लोग का ए, फ्री, याद रखना। कहीं ऊपर नीचे टिक लग रहा है क्योंकि मेरे सामने में बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए आप लोग सोच रहे हैं मैं रुक रुक क्यों रहा हूँ, रुक इसीलिए रहा हूँ, बहुत छोटा दिख रहा है मेरे को। आपको एडिटिंग के टाइम पे बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, फ़ोन के अंदर कर रहा हूँ मैं ना, इसलिए, ठीक है। तो सॉरी बोल रहा हूँ आप सभी लोगों से। व्हाट डू यू मीन बाय सफरेज? तो आप सभी लोग को इसका आंसर देना है। राइट टू प्ले, नहीं नहीं। राइट टू सिंग, हाँ। राइट टू वोट, हाँ, राइट टू वोट, ये है आपका आंसर, ये याद रखना। सी आप लोग का इसका आंसर होगा। व्हाट डू यू मीन बाय सफरेज, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, ये आपको यही नहीं कह रहा मेरे को, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सभी लोग को ऐसे जो है ऑप्शन अच्छे से याद कर लेने हैं। 11वां क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट डू यू मीन बाय इली? इसका आंसर आप लोग का द मेजर ऑफ क्लॉथ। अब आप बताओ, द मेजर ऑफ रोड, द मेजर ऑफ स्पीड, या फिर द मेजर ऑफ साउंड? तो इसका आंसर है आप लोग का द मेजर ऑफ क्लॉथ, ये, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय इली, द मेजर ऑफ क्लॉथ। व्हाट डू मीन बाय इली, द मेजर ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। अगला होगा, व्हेन वाज जोल्वेरियन एस्टैब्लिश्ड बाय द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया? तो इसका आंसर आप लोग का मैं सिंपल सा बता देता हूँ यार, देखो 1834 है, 1834 इसका आंसर है। आप लोग को यहाँ पे अगर पता था पहले से तो जयराम जी की बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने अच्छा करा। और अगला क्वेश्चन आप सभी लोग का, इन विच ईयर नेपोलियन वाज डिफीटेड? नेपोलियन किस ईयर में डिफीट हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हो किस ईयर में डिफीट हुआ था, 1815 में, याद रखना, 1815 में। सट के साल दिए गए हैं बाबू, देखो आपके पेपर में भी सट के साल दिए जा सकते हैं। 1815 लग ही नहीं रहा होगा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, 1816 लग सकता है, 14 लग सकता है, 13 लग सकता है, लेकिन याद रखना सटा हुआ। इसलिए कह रहा हूँ डेट पे आप सभी लोग को अच्छे से फोकस करना। 1815 मतलब 1815 में नेपोलियन जो है वो डिफीट हुआ था। अब अगला क्वेश्चन आप सभी लोग का है, नेम द बैटल इन विच नेपोलियन वाज डिफीटेड इन 1815? अब पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से कि 1815 में नेपोलियन कहाँ पे डिफीट हुआ था, कौन सी बैटल में? तो बैटल ऑफ रोज, ना 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 ना। बैटल ऑफ लिप्जिंग, ना ना ना। बैटल ऑफ वाटरलू, हाँ, वाटरलू की लड़ाई में हुआ था ना, वाटरलू, वाटरलू आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, वाटरलू, वाटरलू, जो भी आप लोग मानो, लेकिन आप सभी लोग याद रखना, नेपोलियन 1815 में वाटरलू की लड़ाई के अंदर जो है वो डिफीट हुआ था। 15वां आपका क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815? इसका आंसर आप लोग का सिंपल सा, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ब्रिटेन, ब्रिटेन में आपका जो आंसर होगा वो होगा आप लोग का, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग का है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815? तो इसका आंसर आप लोग, पहले तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं है, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, तो इसका आंसर आप लोग का डायरेक्ट यहाँ पे डी वाला है, डायरेक्ट आप लोग का डी वाला है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन वाइज एकदम आप लोग का वही करेक्ट आंसर है। 16 क्वेश्चन आप लोग का, नेम द ट्रीटी दैट वाज साइंड इन 1815 आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन? अभी यहाँ पे कौन सी ट्रीट साइंड हुई थी, उस ट्रीट का नाम बताओ जो साइन हुई थी 1815 के बाद, जब नेपोलियन मर गया, डिफीट हो गया, खत्म हो गया। तो उसके बाद आप लोग की जो ट्रीट थी वो थी ट्रीट ऑफ वर्साइल्स, ट्रीट ऑफ वियन्ना, ट्रीट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, या फिर आप लोग का नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर है आप लोग का ट्रीट ऑफ वियन्ना, बी। इसका आंसर है आप लोग का बी, ट्रीट ऑफ वियन्ना। ये अच्छे से याद रखना, ये देखो अजीब अजीब से नाम है, अजीब अजीब से नाम ही आप सभी लोग के आएंगे, तो अजीब अजीब से नाम याद कर लेना। अब 17वां क्वेश्चन आपका, हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियन्ना इन 1815? अब आपसे पूछा गया होस्ट किसने किया था यार ट्रीटी ऑफ वियन्ना को? तो इसका आंसर यार एकदम सिंपल सा है, डग मर्टेंच, ठीक है। इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सी आप लोग का इसका आंसर होगा, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। 18 आप लोग का क्वेश्चन आता है, नेम द सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइंड बाय ग्लोसेप मैजिनी? तो इसका आंसर आप लोग का यार शॉर्ट सा है, थर्ड वाला आप लोग का सी, एकदम अलग है, ऑप्शन में ही अलग है, पता ही चल रहा है यार। देखो, या तो आप लोग को ऑप्शन में कंफ्यूज किया जाएगा, या तो आप सभी लोग के ऑप्शन से एकदम जो अलग दिख रहा होगा वो आपका आंसर हो सकता है, लेकिन यार देखो कभी भी ऐसा नहीं होता, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसे ही कर लेना अगर तुक्का लगाने का सीन हुआ, लेकिन आप लोग ऐसे पढ़ के जाना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका आंसर आपका था यहाँ पे सी, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड,
अब आपका 19वां क्वेश्चन आता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सोसाइटीज वेयर फ्रॉम बाय ग्लूसिव मैजिनी। तो इसका आंसर भी आप लोग का सिंपल सा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, फर्स्ट और सेकंड वाला, मतलब कि ए वाला पार्ट आप लोग का आंसर है यहाँ पे, यंग इटली और आप लोग का यहाँ पे कार्बोनेरी। 20वां क्वेश्चन आप लोग का, वेयर वाज यंग इटली फाउंडेड बाय ग्लूसिव मैजिनी। तो इसका भी आंसर आप लोग का एकदम सिंपल सा है, मार्शलेस, जो कि आप लोग का सी ऑप्शन है, मार्शलेस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आप लोग का, वेयर वाज यंग यूरोप फाउंडेड बाय ग्लूसिव मैजिनी। इसका भी आंसर आप लोग का इजी सा है, ए वाला ऑप्शन है, बर्न। ठीक है, मैं आपका जल्दी जल्दी फटाफट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हु डिस्क्राइब ग्लूसिव मैजिनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। अब ये किसने किया था, ये भी आप सभी लोग बता सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैट्रिनिक। ए ऑप्शन होगा आप लोग का इसका आंसर, मैट्रिनिक। ठीक है, 23वां क्वेश्चन आप लोग का, नेम द इंग्लिश पोएट हु रेज्ड फंड्स फॉर ग्रीक इंडिपेंडेंस। आप बताओ इंग्लिश पोएट कौन सा था जिसने यहाँ ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए फंड रेज करा। तो इसका भी आंसर आप लोग का एकदम शॉर्ट सा है, लॉर्ड बायरन, मतलब सेकंड ऑप्शन आप लोग का है लॉर्ड बायरन, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन आता है 24वां क्वेश्चन, नेम द ट्रीटी दैट रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब बताओ ग्रीस को, उस ट्रीट का नाम बताओ जिसने ग्रीस को जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो घोषित करवाया। तो वो ट्रीट थी आप सभी लोगों की, ट्रीट ऑफ कंस्टेंटिनोपल। ठीक है, ये आपका सी जो ऑप्शन है वो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है मतलब। अब अगला क्वेश्चन आप लोग का 25वां, इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल वाज साइन। अब कौन से साल में यार ये साइन हुए थे। देखो करेक्ट आप लोग के ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो जो बन सकते हैं ना, लाइन वाइज आप लोग के लगे हुए हैं इसके अंदर, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत ही टॉप टीचर्स द्वारा तैयार करे गए। 1832 इसका करेक्ट आंसर है, 1832। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा ना तो इनको जरूर करके जाना मेरे भाई प्लीज कर लेना। 26वां क्वेश्चन आप लोग का, हु क्लेम्ड द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपल। द सॉल्क। अब इसका ऑप्शन आप लोग को जो दिया गया है उसमें आप लोग को जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला है, सबसे बड़ा जो नाम है, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। ये आप लोग का करेक्ट आंसर। भाई अजीब से नाम है इसलिए अजीब से ही बोलना पड़ रहा है, यहाँ पे रोहन मोहन सोहन होता तो मैं आराम से ले लेता नाम। हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब बताओ चीफ आर्किटेक्ट कौन था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। तो 27वें का आंसर आप लोग का यहाँ पे बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क आप लोग का मतलब ए ऑप्शन आप लोग का इसमें जो है वो करेक्ट है। 28वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। 28वें क्वेश्चन आप लोग का, इन विच ईयर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ऑक्योर्ड। अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है वो कब ऑक्योर हुई थी। तो आप लोग की ऑक्योर हुई थी 1870 में ना, 1871 में पता नहीं, 1872 में ना, 1873 में नहीं, 1871 में, 1871 याद रखना। 29वां आप लोग का क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ, हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन 1871। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड। तो आप सभी लोग को इसका आंसर जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है भाई, देखो विलियम वन सेकंड, सी वाला ऑप्शन आपका जो है विलियम वन, वो है आपका आंसर। अब आपका 30 क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वेर नॉट द कंट्रीज दैट फाउट वॉर अगेंस्ट पर्शिया इन द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो इसका आंसर आप लोग, फिर ऑप्शन दिया गया है देखो, ब्रिटेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। तब आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर आप लोग का बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल, ऑल ऑफ दिस, बस हो गया। या तो देखो आपका ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है, या फिर आप लोग का ऑल ऑफ दिस, ये भी आप लोग का जो है वो ज़्यादा चांस रहता है आने का और होने का आपके एमसीक्यू के अंदर। 31वां क्वेश्चन, इन विच ईयर यूनिफिकेशन ऑफ इटली अकर्ड। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ था ये आप सभी लोग जानते हो अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा, 1861 में। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी सवाल है यार, एकदम पानी सवाल था, 1861। ठीक है, 32वां क्वेश्चन आप लोग का, हु वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग, एक सेकंड, हु वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली ऑन 1861। इसका भी आंसर एकदम बहुत ही आसान है, विक्टर इमैनुअल सेकंड। ए इसका ऑप्शन है आप लोग का, विक्टर इमैनुअल सेकंड। 33वां क्वेश्चन आप लोग का, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट। कितने स्टेट में डिवाइड हो गई थी आप लोग की इटली, जो कि मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में थी। तो आप सभी लोग को इसका आंसर देना है 7। ठीक है, इसका आंसर है आप लोग का सी 7। अब आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर एक्ट ऑफ यूनियन साइंड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो इसका भी आंसर आप लोग का बहुत ही ज़्यादा इजी है, 1707। लेकिन मेरे भाई फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत ही सटके आप लोगों को डेट्स देंगे बाबू, डेट एकदम ना एक्यूरेट याद होनी चाहिए, आजू बाजू इधर उधर की डेट नहीं, एकदम करेक्ट, मतलब 1707 तो 1707। क्योंकि बाबू इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग बना के लिख दोगे, एसएसटी के अंदर बच्चे बना के मार्क्स ले लेते थे, लेकिन इस बार ही मतलब 1707 तो मतलब 1707, 1708 हुआ ना तो गए मार्क्स, 1709 हुआ या फिर 1706 हुआ तो भी गए मार्क्स। 36वां क्वेश्चन है आप लोग, 35वां क्वेश्चन सॉरी, इन विच ईयर इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम द
मोनार्की मोनार्की, ठीक है। तो मोनार्की से कब आप लोग का जो है इंग्लिश पार्लियामेंट जो है वो सीज हुआ था? तो आप सभी लोग का इसका जो आंसर है वो है आप लोग का 1688 याद रखना। सी ऑप्शन है आप लोग का 1688। बहुत ही ज़्यादा इजी था। एक सेकेंड। हाँ, 36वां क्वेश्चन आप लोग का, इन विच ईयर आयरलैंड वाज फोर्सिबली मर्ज्ड इन यूनाइटेड किंगडम? तो इसका भी आंसर आप लोग का जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी सा है, 1801। याद रखना, ए ऑप्शन है आप लोग का इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग का ए। इसका अगला है, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड? मतलब फ्रांस ने जब स्नीज किया तो जब कब यूरोप ने जो है वो कोल्ड को कैच किया था, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये शब्द किसने कहा था? तो ये शब्द जो है कहा गया था मेटरनिक द्वारा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का ए होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 38वां, व्हाट वाज द नेम ऑफ फीमेल एलिजरी ऑफ फ्रांस? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल मिस मत करना मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है आप लोग का यहाँ पे मैरियाइन, ठीक है। मरियाइन जो भी है यहाँ पे, बी ऑप्शन है आप सभी लोग का। इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, लिखा भी है साइड में, मैं बता रहा हूँ, सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द नेम ऑफ फीमेल एलिजरी ऑफ जर्मनी? तो इसका नाम आप सब लोग जानते हो यार, बहुत ज्यादा इजी है, जर्मेनिया। बस बात खत्म, आपका जो है सारे के सारे एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है, एक एक को पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा टाइम खाएंगे। आपको बताना चाहता हूँ मैं, डायरेक्ट आप लोग को आंसर दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 40वां क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख रहे हो ना स्क्रीन पे, इस 40 वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड आर ट्रू। मतलब आप लोग का इसका आंसर जो है ना ऊपर वाला, जो इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मैं आपको दिखाता हूँ यार क्या स्क्रीनशॉट लेना है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, एक सेकंड। अभी आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ इतने पार्ट का, जहां मैंने यहाँ पे जो है ड्राइंग करी, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। इसको पेन कॉपी लेकर के ना एक लिख लो, पॉज करके लिख लो। अब आपको जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, ये जो नीचे 40 क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसमें मैं आप सभी लोगों से कह दूंगा कि ऊपर वाले जो आपको 4 ऑप्शन दिखाए ना मैंने अभी, है ना, जो कलर करके दिखाए, उसमें से आप लोग का कोई एक ऑप्शन होगा। जैसे ABCD लिखा है ना ऊपर, यहाँ पे ABCD लिखा था, आपने अगर पॉज किया होगा, बैक करो अगर नहीं कहा अच्छे से, उसको लिख लो, ABCD आप लोग को लिखा है। तो जो 40वां क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग का है ए वाला ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन था उसमें से, उसका ए ऑप्शन होगा। 41वां जो क्वेश्चन है आप सभी लोग का, उसका भी ऑप्शन जो है वो आप लोग का ए ही है। 41 का भी आपका जो है वो ए ही ऑप्शन है। 42 वाला जो क्वेश्चन है वो है आप सभी लोग का डी वाला ऑप्शन, ठीक है। 42 का जो आंसर है वो है आप लोग का डी वाला। 43 का जो ऑप्शन है, मैं आप सभी लोग का आंसर बताते चलो, 43 का जो है आंसर है वो है सी ऑप्शन, ठीक है। सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका 43 में, ठीक है। 44 जो आप लोग का क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है आप लोग का ए। और 45 जो क्वेश्चन है आप लोगों का, 45वां क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग का है ए। तो यहाँ पे आप सभी लोग के असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बात आती है केस बेस्ड वाले क्वेश्चन की। अब केस बेस्ड वाले क्वेश्चन आप लोग को बता दूं, तो इस इमेज को देख रहे हो तुम, ठीक है, देख लिया तुमने इस इमेज को। अब इस इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने, हु इज शोन इन द हंटर इन दिस पिक्चर? तो इस जो आपने पिक्चर देखी, इसमें हंटर कौन है आप सभी लोग जानते होगा, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, वह है ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। 47वां क्वेश्चन आप लोग का, नेम द पार्लियामेंट इन विच दिस पर्सन इज स्टैंडिंग? कौन से पार्लियामेंट में ये लौंडा खड़ा है, मतलब सॉरी 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 सॉरी, ये आदमी खड़ा है, ये बंदा खड़ा है, किस पार्लियामेंट के अंदर खड़ा है? ये खड़ा है आप लोग का रिच स्टैग, रिच स्टैग ये पार्लियामेंट है उसमें खड़ा है ये। अब अगला आप लोग का केस बेस्ड क्वेश्चन है, एक सेकंड, आपको दिख नहीं रहा हो। अब अगला आप लोग का केस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 48वां क्वेश्चन है। मैं आप पैराग्राफ रीड कर लेना, उसके बाद आप लोग इसको देखना। नेम द कंट्री विच मिस्टर एक्स वाज रीडिंग अबाउट? मिस्टर एक्स किस कंट्री को रीड कर रहे हैं? तो वो कंट्री है आप लोग की इटली, याद रखना, इटली आंसर है आप लोग का 48वें का। उसका अगला जो क्वेश्चन, नेम द प्रिंसली हाउस दैट रूल्ड सर्डिनिया पिडमेंट, जो भी आप लोग का है, उसका आंसर आप लोग का है इटालियन प्रिंसली हाउस। इटालियन प्रिंसली हाउस, उस जो हाउस का नाम है वो इटालियन प्रिंसली हाउस है। अब आप लोग का केस बेस्ड क्वेश्चन फिर से दिया गया, एक इमेज आप लोग को दी गई, उसके नीचे कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोगों से एक आखिरी क्वेश्चन पूछा गया, नेम द चर्च इन विच फ्रैंकफर्ट जो है पार्लियामेंट वाज कॉन्वेंट, ठीक है। तो ये आप सब लोगों का कौन सा चर्च था? तो आप लोग को याद रखना है चर्च ऑफ सेंट पॉल, चर्च ऑफ सेंट पॉल। बस आप लोग का जो है 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं सबसे पहले चैप्टर के। 50 क्वेश्चन बाबू इसमें नहीं थे, टोटल थे आप लोग के 30-32-39 क्वेश्चन। वो आप लोग के कौन से क्वेश्चन आगे बता दूं? आप लोगों के क्वेश्चंस आगे वो वाले क्या कहते हैं उसे, असर्शन और रीजन वाले भी, केस बेस्ड वाले भी, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को देने मेरे इंपॉर्टेंट थे। तो आप सभी लोग का जो है सबसे पहला चैप्टर हिस्ट्री का जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने यहाँ पे सीधा जियोग्राफी वाले पार्ट पे।
हम आ चुके हैं अपने ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट पे, जिसका सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिसोर्सेज विच आर सर्वाइव्ड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन इज नॉन एज। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है आप लोग का सी, डेवलप्ड रिसोर्सेज। इसको हमेशा याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सीधा आंसर बताते हुए चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा किसी बच्चे का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड टू इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसका मैं डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता दूं तो वो है आप लोग का ए, रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल की बात हो रही तो भाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ही तो करेंगे, इंटरनेशनल फ्रंटायर नहीं करेगा। देखो याद रखना, टेरिटोरियल वाटर्स नहीं करेंगे, यानी रिसोर्सेज विच आर नॉट येट डेवलप्ड, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का सबसे पहला वाला आंसर है ए, रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन। अब आप सभी लोग को बताना है इसका आंसर क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। ए, बी, सी या फिर डी। भाई देखो शॉर्ट्स आंसर अगर आपने पॉज करके आंसर दे दिया तो ठीक है, डी है इसका आंसर आप लोग का। थर्ड का आंसर डी है, रायो डी जेनेरियो, बहुत ही अजीब सा नाम है, ठीक है। चौथा आप लोग का क्वेश्चन है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। सबसे पहला आंसर है इसका बी है या फिर सी है या फिर डी है, आप सभी लोग को बताना है। इसका जो आंसर है वो है आप लोग का डी, पोटेंशियल। याद रखना डी इसका आंसर भी है, पोटेंशियल याद रखना, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आप सभी लोग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द टर्म रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की टर्म में कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब आप सभी लोग को इसका आंसर बताना है। यार देखो इतना तो बता सकते हो, नहीं बता सकते फिर ठीक है, याद कर लेना। आप लोग का बी है इसका, दे आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटी के फंक्शन को हम जो है रिसोर्सेज के अंदर लेते हैं, स्टेटमेंट हम वही जो है इसकी करेक्ट होगी। छठा क्वेश्चन आप सभी लोग का, द रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज। अब लाल मिट्टी लाल क्यों है, इसका आंसर आप लोग को देना है। अब लाल मिट्टी लाल इसलिए क्योंकि उसके अंदर आयरन कंपाउंड ज्यादा होते हैं, ठीक है, याद रखना भाई। देखो अब अगर आपको पता था तो ठीक है, वेल एंड गुड है, नहीं पता तो भी वेल एंड गुड है यार, आप तो याद कर लिया बस। अगर आप इस वीडियो पे आ गए तुम्हारी बहुत लकी हो यार, तुम बहुत ज्यादा लकी हो। सेवन क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब इसका जो आंसर है वो भी आप सभी लोग का क्या है, बी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, याद रखना बी है इसका आंसर। सातवें का आंसर आप लोग का बी है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। आठवां क्वेश्चन आप सभी लोग का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन को उगाने के लिए सबसे ज्यादा जो है आइडियल सॉइल आप लोग की कौन सी है। तो भाई देखो आइडियल सॉइल आप लोग की है रेगुर सॉइल, याद रखना रेगुर सॉइल आप लोग की जो है वो सबसे आइडियल सॉइल है आपके कॉटन को उगाने के लिए। नौवां आप लोगों का क्वेश्चन है, हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन। अब नौवे का जो आंसर है वो है आप सभी लोग का ए बायोटिक एंड ए बायोटिक, ठीक है, याद रखना ए बायोटिक और बायोटिक इसका आंसर है नौवे का। 10वां क्वेश्चन है आप सभी लोग का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ओवर ग्रेजिंग रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अब भाई इसमें आप सभी लोग का जो आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। इसका अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का 11वां, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड्स, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द अबाव स्टेटमेंट। किस बंदे ने दिया था ये स्टेटमेंट, तो आप सभी लोग जानते हो एक ही बंदा है, वो है आप लोग के महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी इसका आंसर होगा, ठीक है, बी आपका आंसर होगा 11वें का। अब 12वां क्वेश्चन है आप सभी लोग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। अब लैंड डिग्रेडेशन का कारण जो है पंजाब के अंदर क्या है भाई, ओवर इरिगेशन करते हैं वो लोग, ठीक है, इसे ही उनका कारण है उनके लैंड डिग्रेड होने का। 13 आप सभी लोग का क्वेश्चन है, सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग इज। इसका आंसर भी आप लोग का सिंपल सा है, सी, लेटरलाइट सॉइल, बस सी इसका आंसर। मैं टिक लगाते हुए चलता हूँ, लेटरलाइट सॉइल आप लोग का इसका आंसर है सी। 14वां आप लोग का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। अब इनमें से कौन सा मेथड जो है वो सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प नहीं करता। इसका भी आंसर आप लोग का है डी, प्लफिंग अप एंड डाउन द स्लोप्स, प्लफिंग अप एंड डाउन द स्लोप्स, यह आप लोग का आंसर है इसका डी, डी याद रखना। 14वें का आंसर है आप लोग का डी। 15वां क्वेश्चन आप सभी लोग का, डैश टेक प्लेस व्हेन द रेनिंग वाटर कट द डीप रेवाइंस इन द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन। तो इसका भी आंसर आप लोग का बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एकदम सिंपल सा, डी, गली एरोजन, एरोजिन, गली एरोजिन, याद रखना गली बॉय नहीं गली एरोजिन है आप सभी लोग का, ठीक है। 16वां आप सभी लोग का जो है वो असर्शन और रीजन टाइप वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लो, मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। याद देखो इसमें ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बड़ा अजीब से क्वेश्चन होते हैं ये। तो इनमें आप लोग का जो 16 क्वेश्चन आप लोग को इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसका जो आंसर है वो है आप सभी लोग का सी, याद रखना ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ये आप सभी लोग का असर्शन और रीजन वाला, तो मतलब सी 16वें का आंसर आप लोग का सी है। 17वें का आप लोग का जो आंसर है वो कौन सा मैं आप लोग को बता दूं, 17वें का जो आंसर है वो आप लोग का है ए, ए याद रखना, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, आप लोग का 17वें का आंसर जो है वो ए है। 18वां, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर मेंटेनिंग फॉरेस्ट। प्राइमरी रीजन
हम जो है फॉरेस्ट को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो इसका भी आंसर आप लोग का सिंपल सा है, फॉर मेंटेनिंग एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। हम लोग हर चीज़ को बैलेंस करते हुए, इकोलॉजिकल बैलेंस करते हुए चलें। सी आप लोग का आंसर होगा। मैं बहुत ही फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोग सोच रहे हो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट में भाग रहा हूँ। 19वां क्वेश्चन है आप लोग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड एज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर आप लोग का 19वें का आंसर जो है वो आपका ए है, विच रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये आप सभी लोग को मैंने बता दिया है, ठीक है, रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। 20वां क्वेश्चन आप लोग का, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन टिडल एनर्जी बी पुट। अब आप सभी लोग को जो 20वें का आंसर है वो भी आप लोग का बहुत ही ज़्यादा ईजी है। पहला आंसर है रेप्लेनिश एबल, ठीक है, रेप्लेनिश एबल, ये आप लोग का आंसर है 20वें का, ए आंसर है। 21वां क्वेश्चन आप लोग का, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज। अब देखो अजीब सा क्वेश्चन था ये। 21वें का जो आंसर है वो आप लोग का है डी, याद कर लेना अच्छे से, डी आप लोग का आंसर है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। 22वां जो क्वेश्चन है आप सभी लोग का, द टोटल डिग्रेडेड लैंड, द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री इज। अब कितना है आप सब लोग जानते हो, नहीं जानते तो अब जान लो यार। 22वें का आंसर आप लोग का जो है वो बी है, ठीक है, 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना, ठीक है। अब आपका जो है यहाँ पे 23वां क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज़ कॉज्ड सेवरल लैंड डिग्रेडेशन। अब ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे यार जो माइनिंग करने की वजह से ना उनका जो लैंड है वो डिग्रेड होते जा रहा है। तो वो आप लोग का जो स्टेट है वो है आप लोग का झारखंड। झारखंड यार सच में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है। 24वां क्वेश्चन आप लोग का, विच इज़ द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। कॉमन सॉइल नॉर्दर्न इंडिया में कौन सी पाई जाती है। 24वां का आंसर जो है वो आप लोग का सी है, एलुवियल ऑयल, अलुवियल ऑयल, ठीक है, सी आप लोग का आंसर है इसका, अच्छे से याद रखना। 24वें का आंसर है सी। 25वें का आंसर आप लोग का जो है, 25वां जो क्वेश्चन है आप लोग का, रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू। अब इसका आंसर आप लोग का सी ही है, 25वें का आंसर सी ही है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन आइजिनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का जो है वो सी ही है। अब मैं यहाँ पे ना आप सभी लोग के आंसर को मैच करते हुए चल रहा हूँ, कोई गलत ना हो पाए, बंदे को यार कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए बच्चों को। भाई आप सामने बैठे हो, बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि आपको कुछ गलत ना जो है ट्रांसफर हो जाए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैं आप लोग के आंसर को चेक कर रहा हूँ, इसलिए इधर उधर आंखें दौड़ानी पड़ रही है, ठीक है, और ऊपर से टिक भी लगाना पड़ता है अलग ओपन करके। अब यहाँ पे 26वां जो क्वेश्चन है आप लोग का वो है, ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड। अब 26वें का आंसर आप लोग जानते हो, रेगुर सॉइल कहते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल को। 27वां क्वेश्चन है, लेटराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। अब लेटराइट सॉइल जो है वो क्या यूजफुल है, किस चीज़ को यूजफुल है ग्रो करने के लिए। तो 27वें का आंसर है आप लोग का बी, टी कॉफी एंड कैश्यू नट। टी कॉफी एंड कैश्यू नट, कैश्यू नट का मतलब हाँ काजू वाजू। ब्लैक सॉइल इज डिफिशियंट इन। अब ब्लैक सॉइल किसके अंदर जो है डिफिशियंट होता है, कम पाया जाता है मतलब, तो वो आप सभी लोग का बहुत ही सिंपल सा आंसर है भाई, देखो डी, फॉस्फोरिक कंटेंट्स, फॉस्फोरिक कंटेंट्स, फॉस्फोरिक कंटेंट। तो ब्लैक सॉइल इसके अंदर आप लोग का डिफिशियंट होता है, ठीक है। 29वें का आंसर आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी। तो 29वें का आंसर आप लोग का सी, यहाँ पे ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल इसका आंसर है। अब इसके बाद आप लोग के यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट होता है। पैराग्राफ में सबसे 30वें का जो आंसर आप लोग को बता दूं, मैं यहाँ पे मैं टिक लगा चलो, पैराग्राफ पढ़ लेना भाई, मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लोगे तुम, ठीक है, एकदम धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, एकदम स्क्रीनशॉट मारते चलना, स्क्रीनशॉट एकदम हो जाना चाहिए, ठीक है, बहुत ही धीरे चल रहा हूँ। हाँ अब आ चुके हैं क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का, द सोर्सेज गिवन अबव रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें आप लोग का जो 30वें का आंसर है वो है आप लोग का बी, रिसोर्सेज प्लानिंग। 31वां आप लोग का क्वेश्चन है, रिसोर्सेज प्लानिंग इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। अब इसमें आप लोग का जो आंसर है वो है आप लोग का डी, ऑल ऑफ द अबव। 32वां क्वेश्चन है आप लोग का, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री कॉन्टी इन्वॉल्व। तो आप सभी लोग का इसका भी बहुत ही ज़्यादा इजी सा आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। 33वां आप लोग का क्वेश्चन है, फ्रॉम विच 5 ईयर प्लान इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। तो इसका भी आंसर आप लोग का बहुत ही ज़्यादा ईजी है, फर्स्ट ए वाला आंसर है इसका, ए ऑप्शन ही है। अब दूसरा आप लोग का पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ को अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट लो, इसको रखो, इसको पढ़ो, इसके बाद क्वेश्चन को करना, पॉज कर लो बेशक थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। अब 34वां क्वेश्चन आप लोग का, द सोर्सेज गिवन अबव रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। आपने जो भी आंसर देखा उसमें आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, लैंड रिसोर्सेज। अगर आपने करा है तो ठीक है, नहीं करा तो अब जान गए हो, अब कर लेना। 35वां आप लोग का क्वेश्चन है, लैंड रिसोर्सेज सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग।
35वें का जो आंसर होगा वो आप लोग का होगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द अबव। 36वां क्वेश्चन आ चुका है। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज अंडर विच रिलीफ फीचर, तो इसका आंसर आप लोग का होगा यहाँ पे बी। मैं यहाँ पे टिक भी लगाते चलता हूँ, बच्चे जो है वो गलती ना कर दे। यार देखो बी। 37वां आप लोगों का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ लैंड एरियाज विच बिलोंग टू डिफरेंट रिलीफ फीचर। अब आप सभी लोग को इसको जो है यहाँ पे कोड आप सभी लोग को दिया गया है, इसमें आपको अरेंज करना है। तो 37वें का जो आंसर है वो है आप लोग का बी। बी इसका आंसर होगा। इसको अच्छे से देख लेना, मैं आपको टिक लगा देता हूँ। बी इसका आंसर होगा, जो है आपका 1 2 3 ABC की जगह। ठीक है। अब 38, एक सेकेंड में यहाँ पे 33वां क्वेश्चन आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टेरेस कल्टीवेशन। तो इसका आंसर आप लोग का है सी, इट अल्टीमेटली reduces द सॉइल erosion caused बाय विंड। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का सी है। मैं टिक लगा रहा हूँ। 39 आप सभी लोग को मैच द फॉलोइंग करना है। अब मैच द फॉलोइंग आप सभी लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, इसको बस देख लो और अपना जो है सारे के सारे मैच द फॉलोइंग कर देना। क्वेश्चन ये आप सभी लोग के सामने है, आप सभी के सामने आंसर भी है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है कि आंसर आप लोग को कहाँ मिलेंगे भाई। अब आखिरी क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो आप लोग का जो असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ऑप्शन कहाँ मिलेगा ए वाला भाई, देखो ऊपर जाओगे ना यहाँ पे, जैसे मैंने आपको उसके अंदर दिखाया था कि आप लोग को सिर्फ ऑप्शन दिया गया है, वैसे आप लोग को यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, यही इनमें से कोई आपका एक आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार सही से। हाँ, जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ना, ये जो ऑप्शन देखे थे ऐसे ही ऑप्शन उसका भी आप लोग मान लो, और उसमें से आप लोग का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट ज्योग्राफी का जो है वो कंप्लीट होता है। कोई क्वेरी पड़ती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके चल जाओ, या तो इंस्टाग्राम में मैसेज करो, तुम्हारे मैसेज का वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा डेफिनेटली। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर ज्योग्राफी के, अपने चैप्टर नंबर सेकंड ज्योग्राफी के, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही कम क्वेश्चन है इसके अंदर, 21-22 क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। और यहीं पे हम एंड कर देंगे इस वीडियो को। इसका सेकंड पार्ट आप लोग का कुछ ही घंटे बाद डल जाएगा, कुछ ही घंटे बाद, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, अगले दिन का ऐसे नहीं बोलूंगा कि 2-3 दिन बाद डलेगा, नहीं नहीं, कुछ ही घंटे बाद डल जाएगा, उसको भी देख लेना। इसके सेकंड पार्ट के अंदर मैं इसका थर्ड चैप्टर और आके जो आप लोग के अलग अलग सब्जेक्ट है उन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, प्रिस्क्रिप्शन सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर आर द सोर्सेज ऑफ। मैं डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर आप लोग का बी, फ्रेश वाटर, याद रखना बी फ्रेश वाटर इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का इसी से रिलेटेड है, फ्रेश वाटर इज बीइंग रीन्यूड थ्रू। अब किस द्वारा रीन्यूड होता है आपका फ्रेश वाटर, वो है आप लोग का हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, याद रखना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल द्वारा आप लोग का जो है वो रीन्यूड होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग का, हु प्रोक्लेम्ड डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसका आंसर आप लोग का होगा बी, बी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला। चौथा क्वेश्चन आप लोग का, बाय विच ईयर इंडिया विल ज्वाइन द कंट्रीज हैविंग एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी। इसका आंसर आप लोग का होगा 2025 तक यहाँ पे जो है वो कहा गया है कि जो है इंडिया को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे कंट्रीज एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी को जो है वो दूर करने के लिए। ठीक है, अब आपका पांचवा क्वेश्चन है आप लोग का, अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट्स और रिटार्ड द फ्लो ऑफन क्रिएटिंग अ रिसर्वर लेक और इम्पाउंडमेंट इज रेफर टू एन। तो पांचवें का आंसर आप लोगों को मैं डायरेक्ट बताया तो यार डैम, डैम इसका आंसर होने वाला बी। ठीक है, ठीक है, लगाते चलना। और कुछ क्वेश्चन आप लोग के बड़े बड़े हैं, उनको हम जो है शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर सम ऑफ द मेन रीजन ऑफ। अब छठे का आंसर आप लोग का बहुत ही सिंपल सा है, बी वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, आप लोग का बी ऑप्शन होगा वाटर स्कार्सिटी। सातवां जो है आप लोग का क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। सातवें का आंसर आप लोग का यहाँ पे डी, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों चीज के बारे जो है हम यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी करते हैं। हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आप कितना परसेंट वाटर जो है वो कवर्ड है हमारे सरफेस का अर्थ में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को जो है वो है आप लोग का सी, अबाउट कितना है, एक मिनट, बहुत छोटा लिखा हुआ है, तो जो भी है इसका आंसर यार आप लोग का सी है, याद देख लेना। मेरे को बहुत छोटा दिख रहा है, बहुत छोटा, एडिटिंग में आप सभी लोग का बड़ा होगा लेकिन बहुत छोटा है असल में। ठीक है, 9 जो क्वेश्चन आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। अब इसका जो आंसर है वो है आप सभी लोग का सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड रिजर्वर्स। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आप सभी लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डैम्स। अब इस जो आंसर है वो है आप सभी लोग का डी, फ्लड कंट्रोल्स। 11वां क्वेश्चन है, इन इंडिया द हाइएस्ट डैम इज, इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट डैम जो है वो कौन सा है, वो है आप लोग का भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम, जो कि बी आप लोग का करेक्ट आंसर है इसका 11वें का। 12वां क्वेश्चन आप सभी लोग का एसेसन और रीजन वाला, इसके बाद डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताते चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला 12वें का जो आंसर है वो है आप सभी लोग का
सिंपल सा ए ऑप्शन आप लोग का जो है वो करेक्ट है। ए ऑप्शन कौन सा है आप लोग का, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आप लोग का 12वीं का आंसर जो है वो ए है। 13वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। इसके ऑप्शन बड़े बड़े हैं, लेकिन आप सभी लोग को जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोग का ए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बीइंग वाटर टू दोस एरिया विच सफर फ्रॉम द वाटर सार्केस्टी। ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोग का ए वाला करेक्ट है। 14वां जो क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग यूज्ड इन राजस्थान। तो इसका 14वें का जो आंसर है वो है आप लोग का गर्ल्स। ठीक है, GULS, बस आप लोग का आंसर जो है वो गर्ल्स है 14वें का। ठीक है, 15वां जो क्वेश्चन है आप सभी लोग का वो है आप लोग का, विच स्टेट हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी फॉर टू ऑल हाउस अक्रॉस द स्टेट। पूरे स्टेट के अंदर कहा गया कि बाबू आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ऊपर कुछ बनाना पड़ेगा हाउस के अंदर। तो वो जो आप लोग का स्टेट है वो है आप लोग का तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु बेस्ट स्टेट है, बहुत अच्छा है, बेस्ट है, बहुत तगड़ा स्टेट है। 16वां जो है आप लोग का क्वेश्चन, वन विच द फॉलोइंग रिवर्स तेहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड। तो तेहरी डैम आप सभी लोग को जो है वो किस रिवर के किनारे जो है वो करा गया। तो आप सभी लोग जानते हो, ये तो यार बहुत ही बचपन से काफ़ी बच्चे जानते हो कि भागीरथी नदी के किनारे, डी इसका आंसर है आप लोग का। ठीक है, उसके किनारे ये जो है डैम हमारा रखा हुआ है, मतलब है उसके बगल में बनाया हुआ है। अब आप सभी लोग का ये जो बड़ा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दूं 17वें का, तो वो है आप लोग का मेघालय। सबसे पहले वाले का, फर्स्ट वाले का है मेघालय। ठीक है, और दूसरा जो सेकंड वाला है उसमें आप लोग का 18 ऐसे 20। ठीक है, फिर से मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो सेकंड वाला जो इसका आंसर है, सेकंड अबाउट कितने लीटर, तो 18 से 20 लीटर आप सभी लोग को लिखना है। 18 से 20 से लीटर्स ऑफ वाटर एंटर द बैम्बू पाइप सिस्टम। आंसर आप लोग का 18 से 22 लीटर होगा। थर्ड आपका है बैम्बू ड्रिप इमिग्रेशन सिस्टम इज प्रेवलेंट इन आसाम। तो इसका जो आंसर है वो है आप लोग का फॉल्स। फॉल्स कर देना इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद आप सभी लोग का 18वां क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में आप सभी लोग को मैं इसके आंसर बताया, तो डायरेक्ट यार देखो, मैच द फॉलोइंग के जो आंसर है ए का होगा आप लोग का यहाँ पे फोर्थ। ए को आप लोग फोर्थ के साथ अटैच कर दो। ठीक है, तो आप लोग का जो यहाँ पे बी को आप लोग यहाँ पे थर्ड के साथ, और सी को फर्स्ट, और डी को यहाँ पे सेकंड के साथ, मतलब कि इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है आपका ए वाला ऑप्शन। ए वाले ऑप्शन में जो भी आप लोगों को दिया गया है वो एकदम करेक्ट है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। वो है आप लोग की मैप स्किल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैप को देखो, आंसर बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि जो ए लोकेट कर रखा है, आइडेंटिफाई द डैम मार्केटेड बाय द मार्क्ड बाय द लेटर ए। अब ए जिसको मार्क किया गया वो कौन सा डैम है, तो वो है सालाल डैम। ठीक है, सालाल डैम आप लोग का इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डैम मार्केटेड बाय द लेटर बी। अब लेटर बी में जो यहाँ पे डैम जो है लोकेट कर गया है वो कौन सा डैम है, हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड आप सभी लोग का ए वाला ऑप्शन होगा इसका। ऊपर वाले का आप सभी लोग का सी ऑप्शन था। और 22वां जो आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है आप सभी लोग का भाखड़ा नंगल। ठीक है, आपका यहाँ पे जो आंसर है वो है बी, भाखड़ा नंगल। आइडेंटिफाई द डैम मार्क्ड बाय द लेटर सी। तो ये आप लोग के सारे जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब अगले जो हमारा पार्ट होगा उसके अंदर हम आगे को क्वेश्चन जो है वो कंसीडर करने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना जो भी आप लोग को जैसा भी लगा हो। मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट क्यों, बहुत ही ज़्यादा छुटके दिख रहे हैं। मैं आप लोग सोचो कि भाई इतना रुक रुक के क्यों बोल रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ यार, एकदम बड़ा बड़ा दिख रहा होता है ना तो मैं भी साफ साफ क्लियर पढ़ रहा हूँ। बहुत छोटे, चींटी से भी छोटे आंसर हैं, मतलब दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन आपका एडिटिंग के टाइम पे बड़े हो जाएंगे। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसा भी थी वीडियो यार लाइक कर देना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ वर्जन, जैसे आपको क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए आंसर, तो मैंने आप लोगों को बता दिए, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं पर्सनली तुम्हें सेंड कर दूंगा। लेकिन अगर आप कहो कि नीचे डाल दो तो मैं ऐसा नहीं करने वाला। लिखो, अच्छे से लिख लो, नहीं तो अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो जाओ इंस्टाग्राम पे, एक दिन के लिए बना लो, पेपर तक बना लो, उसका डिलीट कर देना, लेकिन बना लो, आपको वहां पे क्वेश्चन जो है मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, विद आंसर अगर आपको चाहिए तो।